नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को अभी कुछ दिन पहले डिक्लेयर किया था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी का रिजल्ट इस क्वार्टर में कैसा रहा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू के बारे में, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की जो रिवेन्यू है यहाँ पर 337 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 338 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 331 करोड़ यहाँ पर रिवेन्यू देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो रिवेन्यू है यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी की रिवेन्यू में 1.79% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 3 करोड़ की अदर इनकम हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 3 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 3 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम होती हुई नजर आई है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 589 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 551 करोड़ के। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 533 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि कंपनी के जो खर्चे हैं, जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज देखते हैं तो कंपनी के जो यहाँ पर खर्चे हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। इसका मतलब है कि एक तरफ कंपनी के यहाँ पर जो रिवेन्यू है वो बढ़ती हुई नजर आई है, तो दूसरी तरफ कंपनी के यहाँ पर जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करें, यहाँ पर कंपनी की इनकम हुई है मात्र 340 करोड़, जबकि कंपनी के खर्चे हो गए हैं 589 करोड़। इसका मतलब कि कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो ग्रेटर देन हो गए टोटल इनकम से, जिसकी वजह से क्या हुआ है, इस क्वार्टर में भी कंपनी को क्या हुआ है, नुकसान उठाना पड़ा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में या लॉस बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स को, तो इस क्वार्टर में कंपनी को 248 करोड़ का नुकसान हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे नुकसान 210 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 214 करोड़ का यहाँ पर नुकसान देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो हम नुकसान को ईयर ऑन ईयर वाइज देखेंगे तो कंपनी का जो नुकसान है इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड या ईयर के बारे में, या लॉस फॉर द पीरियड या ईयर के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को यहाँ पर क्या हुआ है, नुकसान हुआ है टोटल। तो नुकसान टोटल हुआ है 248 करोड़ का। प्रीवियस क्वार्टर में 210 करोड़ का। प्रीवियस ईयर में देखेंगे 214 करोड़ का यहाँ पर नुकसान देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी का जो टोटल नुकसान है इस क्वार्टर में जो है बढ़ते हुए नजर आया है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं एंड में ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस निगेटिव में 19 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में निगेटिव में 16 पैसे। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो निगेटिव में 16 पैसे यहाँ पर ईपीएस देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी जो है तेज गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर में भी कंपनी का जो रिजल्ट है निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड जो है 1.79% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है। बाकी इस रिजल्ट के अंदर कुछ भी अच्छी चीज़ देखने को नहीं मिली है। मोस्टली जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स या लॉस बिफोर टैक्स है, वो यहाँ पर जो है बढ़ते हुए आया है। कंपनी का नुकसान इस क्वार्टर में भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है इस क्वार्टर में भी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।